देखिए धीरू भाई अंबानी कितना बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने जो लिखा है उसको पढ़ना आसान है लेकिन समझना कठिन है, क्योंकि धीरू अंबानी का सेंटेंस बहुत बड़ा संकेत कर रहा है, बहुत बड़ा इशारा दे रहा है। क्या कह रहे हैं धीरू भाई कि अच्छा सोचो, समय पर सोचो, बड़ा सोचो, शीघ्र सोचो, क्योंकि विचारों पर एकाधिकार नहीं है। यानी तुम सोचने में अगर लेट कर गए तब तक दूसरा व्यक्ति सोचकर वो कार्य कर डालेगा। जिस सड़क का ठेका तुमको लेना है तुम सोचने में ही लेट कर दी और वेट करते रहे और सेट नहीं कर पाए, कोई दूसरा ठेकेदार टेंडर डालकर ठेका ले लिया। अब सड़क तो एक ही बननी थी, जमुई से गया तक। तुम पैदल लात तिवारी, न लोटा है न थारी, और लड़ने की तैयारी। हाँ, इसलिए समय पर सोचो। हर चीज में ऑलराउंड ये सिद्धांत लागू है। साधु बनने के लिए भी समय पर सोचो, दीक्षा लेने के लिए भी समय पर सोचो, मकान बनाने के लिए भी समय पर सोचो और सही सोचो कहाँ बनाना है। लोकेशन एंड एटमॉस्फियर, सिंसियर माइंड, सुपर डिसीजन, ऐसी जगह मकान कभी मत बनाओ जहां पर तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे मकान के सामने पहुंचे ना। और ऐसा मकान कभी मत बनाओ जिसमें मकान के नीचे बेसमेंट में गाड़ी खड़ी ना हो सके। बेसमेंट में गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, आपकी गाड़ी अंदर आ गई सुरक्षित। कोई सामान स्टॉकेज है वो भी बेसमेंट में, गाड़ियां बेसमेंट में है, और फिर आप इसके ऊपर मंजिल में मेहमान और कीमती सामान, फिर उसके ऊपर मंजिल में तुम और तुम्हारी पत्नी, फिर तीसरी मंजिल में चले जाए। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और थर्ड फ्लोर तक जाइए तो सेकंड फ्लोर में तुम्हारा बेटा और बहू, और थर्ड फ्लोर में दूसरा बेटा और दूसरा बहू। अब ज्यादा है तो और ऊपर जाओ, हम नहीं जानते। आखिर ऊपर तो जाना ही, अभी से ऊपर बढ़ते रहो। मकान, सारी जिंदगी और जिंदगी के समस्त कार्य आपकी सोच से प्रभावित होते हैं। शादी करना है उसमें भी समय पर सोचो कहाँ करना है, किसके साथ करना है। केवल किसी के रंग रूप को देखकर शादी करोगे बहुत पछताओगे। शादी जिसके साथ कर रहे हो उसका कैरेक्टर भी देखो, उसकी लाइफ का हर चैप्टर भी देखो, और उसका सोच भी देखो क्या है। प्रेजेंट ही मत देखो, फ्यूचर भी देखो, उसका मन भी देखो, उसकी मनी भी देखो। इसका मन कैसा और इसके पास मनी कैसी, और मनी की सोर्स क्या है, धन के आय के स्रोत क्या है, और इसका
हाउस कैसा है, इसका बिजनेस कैसा है और इसकी सर्विस कैसी है, इसके पास में प्रॉपर्टी क्या है और इसका शरीर स्वस्थ है कि रोगी है। यदि रोगी के साथ तुमने अपनी पत्नी का विवाह और बेटी का विवाह कर दिया तो क्या होगा? वो थोड़ी दिन में मर जाएगा। कैसे मरेगा? जैसे पांडु मर गए थे, कुंती विधवा हो गई थी और विधवा बेटी को देख देख करके माँ बाप को बिना आग के वो जलते रहते हैं। बिनाग्नि न खड प्रदहंत कायम पुत्रश्च मूर्ख विधवा च कन्या। जिनका पुत्र मूर्ख और जवान कन्या विधवा हो, कुग्रामवासा दुष्टों के पड़ोस में जिसका निवास है, घर है, आजू बाजू दुष्ट रहता सब, दारू पीता, हल्ला मचाता, मारपीट करता है, जुआ खेलता है, कुकर्म करता है, बेविचारी दुराचारी लोग रहते हैं, उनके बीच में घर बन गया। कुलहीन सेवा, भ्रष्टों की सेवा करनी पड़ रही मजबूरी में। कुभोजनम और शुद्ध भोजन नसीब नहीं हो रहा है। क्रोधमुखी चभार्य और जिनको क्रोधी स्वभाव की पत्नी मिल गई है, ऐसे लोग बिना आग के बिना न खड प्रदहंत कायम, कायम माने परमानेंट, हमेशा ये लोग बिना आग के जलते रहते हैं और ऐसे जलते हैं जल के राख नहीं होते, जलते ही रहते हैं, जिंदा भी रहते हैं और जलते ही रहते हैं और फफोले पड़े रहते हैं और दर्द होता रहता और मलहम पट्टी करने वाला कोई नहीं। कभी गुरु आते हैं मलहम लगा देते हैं, तो गुरु एक दिन मलहम लगाएंगे, लेकिन रोज़ वहाँ जलाया जा रहा है क्योंकि श्रीमती के साथ तो रोज रहना पड़ता। और श्री का मतलब लक्ष्मी होता है और श्री का मतलब श्री पागल ही होता है और मति का मतलब बुद्धि होता है। जिसकी बुद्धि श्री है, पागल है, वही श्रीमती है। ऐसी श्रीमती के साथ तुम श्रीमान हो, तुम आप तो श्रीमान है, आप श्री कम नहीं, आप तो किसी को मानते ही नहीं, इतने श्री है। श्रीमान कौन है? श्री माने श्री पागल, तो पागल कौन है? मान, मान माने जो किसी को माने ही नहीं, जो पत्नी की मानते ही नहीं, वो श्रीमान पति। तो ऐसे पति नहीं बनना है। आज महिलाएं बहुत खुश हैं कि गुरुदेव स्पेशल इंजेक्शन दे रहे। ये बात तो कभी जिंदगी में सुनाया नहीं, मैं तो जिंदगी में सुनाता नहीं, वही सुना देता हूँ, क्योंकि हम कुछ रटपट के आते नहीं। हमारा प्रवचन बस दो चीज़ से प्रवचन प्रभावशाली बनता है। क्या? एक तो व्यायाम और दूसरा आराम, बस। और जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है आपको तो दो चीज़ें ध्यान रखना, व्यायाम और आराम। ये दो चीज़ें मैंने पहले, खाना पीना सेकंड